वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त 2021 को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बाद उस्मान डार ने ऐलान किया था कि 29 अगस्त 2021 को लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये ना हो सका और मुमकिना तौर पर ये प्रोग्राम लॉन्च ना हो। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 लाख बिला सूद कर्ज कारोबार करने के लिए फ़राहम किया जाना था कैटेगरी 0 में, जबकि 20 लाख रुपए तक का सूद के साथ बग़ैर गारंटी के कर्ज फराहम किया जाना था। दुनिया न्यूज़ के ऊपर कामरान खान एक प्रोग्राम करते हैं जो कि इंतहाई मोतबर शो समझा जाता है। 2 सितंबर 2021 को उन्होंने एक प्रोग्राम किया है जिसमें कामयाब पाकिस्तान के मुतल्लिक मुमकिना तौर पर ये बुरी खबर, सैड खबर, अफसोसनाक खबर शेयर किया है कि शायद IMF की रुकावट की वजह से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम यानी कामयाब जवान प्रोग्राम बिला सूद कर्ज़ों का प्रोग्राम शुरू ना हो सके। इस मुमकिना अफसोसनाक खबर की तफसील के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, इमरान खान हुकूमत तहरीक इंसाफ हुकूमत का सबसे शानदार मंसूबा, सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से मुआशी तरक्की का एक गैर मामूली और गैर रवायती मंसूबा पेश किया, जिसके तहत कम आमदनी वाले 65 लाख से जायद घरानों को बिलासूद कर्जाजात की फराहमी, आम आदमी की खुशहाली का जीना और मुल्की मायशत का गेम चेंजर मंसूबा करार दिया गया था। प्रोग्राम ने अपने इजरा से पहले धूम मचाई थी, मगर अहम बात यह है कि अब ये प्रोग्राम मध्यम बल्कि यूँ कहिए कि महदूद होता नज़र आ रहा है। अब हुकूमत ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को महदूद पैमाने पर शुरू करने का फ़ैसला किया है। अब इस मंसूबे का, इस स्कीम का बराए नाम या छोटा मोटा आजमाइशी पायलट मंसूबा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और ये जो ओरिजिनल मंसूबा था उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा हिस्सा होगा, गोया ये एक नाम का ही मंसूबा रह जाएगा। नाज़रीन, कामरान खान के मुताबिक ये IMF ने एतराज़ किया है, इस प्रोग्राम पर शदीद ख़तरात और शदीद खदशात का इजहार किया है और एक अंदाज से IMF ने इस प्रोग्राम को वीटो कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को IMF का कहना मानना पड़ा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत जुलाई 2019 से IMF प्रोग्राम का हिस्सा है और पाकिस्तान 2 साल में IMF से $2 अरब तक कर्ज हासिल कर चुका है और सितंबर के पहले हफ्ते में IMF ने कोरोना पैकेज के तहत $2 अरब 77 करोड़ पैकेज फराहम किया है और मज़ीद $1 अरब कर्ज के लिए IMF का छठा जायज़ा इजलास सितंबर के माह में ही होने की उम्मीद है। और अब कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की सतह पर शुरू हो, उसकी एक ही उम्मीद है कि ये हुकूमत पाकिस्तान IMF को राज़ी कर सके, उसको ऑन बोर्ड ले सके, उसको इसकी अफादियत समझा सके, क्योंकि पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे, एनर्जी सेक्टर का बहरान, हुकूमत के पास जो माशी वसाइल हैं उससे बाहर निकल कर पूरा करने का ये प्लान है। बकौल कामरान खान के इस हुकूमत की गुंजाइश नहीं है कि वो इस इनकलाबी प्रोग्राम को अमली तौर पर पूरे पाकिस्तान में शुरू कर सकें और यही बात बकौल कामरान खान के IMF ने भी इमरान खान को याद करवाई है। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की कबल आगाज़ इतनी पब्लिसिटी हुई कि कई लोगों को उम्मीदें, कई लोगों ने ख्वाब देख लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में, मुतअद्दिद इवेंट्स में, सेमिनार्स में ये कह चुके हैं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम उनकी हुकूमत का एक मिसाली कारनामा है जो गरीबों को चीन के मॉडल पर लोगों को सतह गुर्बत से ऊपर लेकर आएगा। जब बॉटम अप अप्रोच की बात की गई कि ये जब गरीब ऊपर अमीर होंगे तो पूरा मुआशरा खुशहाल होगा और यही ऐलानात तकरीबन मिलते जुलते वज़ीर ख़जाना ने भी अपनी बजट स्पीच में किया था कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा और कामयाब किसान प्रोग्राम ज़री इनकलाब का ज़रिया बन जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने आइंदा जो बाकी के 3 साल रह गए हैं उसमें तकरीबन 30 लाख से ज़ायद नौजवानों को 16 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जाजात फराहम करना थे, क्योंकि कारोबार, ज़राअत और रिहाइश के लिए बिला सूद कर्जाजात का ऐलान किया गया था। मुंतखब किया जाना था, इंतखाब किया जाना था किन अफराद को कर्जाजात मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स ने इन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देना थी और बैंकों से फिर ये कर्जाजात जो छोटे बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको फराहम किए जाने थे, जैसा कि अखुवत है। इन जैसे अदारों के ज़रिए से आम आवाम को छोटे लेवल पर कर्जाजात फराहम किए जाना थे और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस प्रोग्राम के लिए बहुत पुरज़म थे।
दरहकीकत ये कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर IMF के शदीद खदशात हैं और अपने इजरा से पहले ही ये जो खदशात सामने आए हैं, इस वजह से शायद ये प्रोग्राम उस लेवल पर शुरू ना किया जा सके। वफाकी काबीना और इक्तसादी राब्ता कमेटी ECC ने इस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी, मगर बार बार हुकूमती अदारे, कमर्शियल बैंक्स, इनकी शदीद परेशानी और ख़तरात सामने आते थे। किस्सा मुख्तसर कामरान खान ने जो अपने शो में बयान किया, उसके मुताबिक तो ये प्रोग्राम बहुत अरसा कबल लॉन्च हो जाना था, बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च होना था, लेकिन शायद अब ये एक मुख्तसर सा किसी एक दो शहर में शुरू करके तो बराए नाम सैंपल या डेमो या पायलट प्रोजेक्ट के नाम से ये शुरू किया जाएगा। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 260 अरब रुपए के जो कर्जे हैं, रियायती दाम जो दिए जाने हैं, इसमें से 5 लाख का जो बिला सूद का कर्ज है, इस पर शदीद एतराज़ किया गया है। अगर आप ये प्रोग्राम मुकम्मल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। 21 मिनट के बाद ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की डिस्कशन शुरू होगी, आप इसको देख सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेरी ये दिली ख्वाहिश है, दुआ है कि 5 लाख रुपए का जो बिला सूद कर्ज का प्रोग्राम है उसे ज़रूर शुरू किया जाए। 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज बेशक ना फराहम किया जाए, लेकिन 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जे का प्रोग्राम ज़रूर शुरू किया जाए। क्योंकि मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर सैकड़ों की तादाद में SMS आए हैं कि मलिक साहब मुझे हेल्प करें, मैंने 5 लाख रुपया बिला सूद लेना है और अपना कारोबार शुरू करना है। लाखों उम्मीदें इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं। मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम को जल्द अज जल्द अपनी असल हालत में शुरू किया जा सके, पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल से और IMF के शिकंजे से निकल सके, ताकि हम हकीकत में फलाही रियासती तौर पर उन गरीब अफराद को मुआशी तौर पर इंक्लूड कर सकें, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, जो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको कारोबार शुरू करने का, खुद रोज़गार अपना पैदा करने का और दूसरों के लिए रोज़गार पैदा करने का मौका मिले, और वो सिर्फ उसी सूरत से मुमकिन है जब रियासत बिला सूद कर्जाजात फराहम करेगी। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।